Everyone, welcome to SKM Academy. Today we will discuss about the complex number. Complex number का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है. इसमें हम definition of complex number, algebra of complex number and conjugate of complex number के बारे में डिस्कस करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले complex number की definition. क्या होता है complex number? Complex number, the number of the form a plus iota b, इस फॉर्म का कोई भी नंबर where a and b are real numbers. a and b are real numbers and iota is equal to square root of -1. ठीक है. द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b की फॉर्म का कोई भी नंबर जहाँ पे a और b तो रियल नंबर हो और आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल इसकी वैल्यू होती है, आयोटा के साथ इनको इस तरीके से लिखा जाए, वो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर. सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे. किस टाइप की होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² bx + c = 0. ये सब ने पढ़ा हुआ है आपने. देखो, वैसे तो आप सब लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ही हुआ है, लेकिन आई एम श्योर कि आपको इस लेक्चर में ज़रूर कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया पता चलेगा. तो इस लेक्चर को देखिएगा एक बार. x = ये क्या होता था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते थे, इसके रूट कैसे निकालते थे? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac / 2a. ये इसके रूट होते थे और हम क्या बोलते थे? इफ़ b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे इसको, इफ़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन 2 रियल रूट्स. तो क्या होता था? 2 रियल रूट एग्जिस्ट करते थे. अगर b² - 4ac इज लेस देन 0, ये अगर लेस देन 0 यानी कि क्या? नेगेटिव हो जाता था, तो हम क्या कहते थे? नो रियल रूट एग्जिस्ट. क्या बोलते थे हम? नो रियल रूट एग्जिस्ट. ठीक है. अब हमें क्यों नहीं एग्जिस्ट करता था? जरा सोचो, इस बारे में सोचा है आपने कभी? देखो, रूट के अंदर हम 10th क्लास में था शायद हमारा ये फॉर्मूला. 10th में हमें, अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो तब तक इंट्रोड्यूस हुआ नहीं था. रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई, तब तो हम स्क्वायर रूट को सॉल्व कर पाते थे. लेकिन रूट के अंदर अगर हमारी नेगेटिव वैल्यू आ गई, उसका हमें पता ही नहीं था कि क्या होता था. तो हमने क्या किया, फिर रूट के अंदर अगर -1 है तो उसको हमने आयोटा का नाम दे दिया. ठीक है. तो इस ऐसी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, नेगेटिव वैल्यू को हम -1 इंटू मल्टीप्लाई करके वो नंबर लिख सकते हैं. -1 को हमने आयोटा का नाम दे दिया. ठीक है. और ये कब दिया गया था? द सिंबल आयोटा फॉर रूट -1 was first used by the Swiss mathematician थे आयलर. कौन थे? आयलर इन 1777. देखो, जो ये आयोटा सिंबल रूट -1 के लिए सबसे पहले किसने यूज़ किया था? स्विस मैथमेटिशियन आयलर ने किया था. कब किया था? 1777. देखिए आप, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार स्क्रीनिंग वगैरह में हमसे पूछ लिए जाते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है कि हम जो भी पढ़ते हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था, कैसा हुआ था और किसने किया था, ये सब बातें. ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं. ठीक है.
तो हमने रूट -1 को आयोटा की वैल्यू दे दी और उससे हम रूट के अंदर कैसे सॉल्व करते थे, देखो 64 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या होता है। -1 का हमें प्रॉब्लम कर रहा था तो हमने इसको क्या कर दिया, -1 × 64, ठीक है। -1 हमारा किस, -1 रूट के अंदर आयोटा के इक्वल और 64 रूट के अंदर 8 के इक्वल, तो किसके इक्वल आ गया, ये 8 आयोटा के इक्वल आ गया। क्लियर है बात, ठीक है, समझ में आई, ठीक है। देखिए इसके बाद हम करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होगा, z = a + आयोटा b, इस फॉर्म का होगा जो वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके अंदर जो हमारा जो ये बिना आयोटा वाला होगा इसको हम बोलेंगे रियल पार्ट, और आयोटा के साथ वाले को हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह का हल्का फुल्का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, हमें मतलब ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, रियल है, देखो a और b दोनों रियल हैं, अभी पिछली डेफिनेशन में किया है हमने, क्या किया है, द नंबर ऑफ द फॉर्म z = a + आयोटा b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, a is real, a is real part of z and denoted by, कैसे डिनोट करते हैं हम इसको, रियल पार्ट ऑफ z। देखो वैसे ये दोनों a और b दोनों रियल नंबर्स हैं, क्या है, रियल नंबर्स हैं, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये होगा बिना आयोटा वाला, लेकिन और इमेजिनरी पार्ट कौन होगा, ये b होगा, आयोटा को छोड़ के, आयोटा इंक्लूड नहीं करना, ये हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। द रियल नंबर b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे हम इसको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखो एक बार दोबारा से बताती हूँ, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होंगे, रियल नंबर ही होंगे, लेकिन जो आयोटा के साथ वाला है उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो बिना आयोटा वाला है हम उसको बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो इफ z इज ऑफ द फॉर्म, देखो a + आयोटा b एंड b इज 0, b इज 0 यानी कि b जो 0 दे रखा है तो z हमारा 0 आयोटा हो जाएगा, 0 आयोटा यानी कि ये तो ख़त्म ही हो गई इमेजिनरी वैल्यू ख़त्म हो गई, तो क्या होगा, देन z इज प्योरली रियल नंबर, ठीक है। अगर हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो जाता है, प्योरली रियल नंबर हो जाता है। इफ़ a = 0, इसी में z = a + आयोटा b एंड a = 0, अगर a = 0 हो गए तो z हमारा किस टाइप का हो जाएगा, रियल पार्ट 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट है इसमें, तो क्या होगा, देन z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्लियर बात, ठीक है। देखो z हमारा किस फॉर्म का होता है, a + आयोटा b फॉर्म का। अगर हमने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कर लिया, इसका रियल पार्ट बिना आयोटा वाला हमारा होता है रियल पार्ट, आयोटा के साथ वाला रियल नंबर होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। अगर रियल 0 तो प्योरली इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी 0 तो प्योरली
रियल। क्लियर है बात? देखो क्वेश्चन देखो एक, इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाय आयोटा 3 फाइंड इट्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार टीजीटी में, वैसे मोस्टली चांसेस होते हैं इनके आने के। पीजीटी में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन तो आप टफ भी नहीं पूछा जाता ना। ये हमें जेड दे रखा है, कैसा है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड इट्स रियल एंड इमेजनरी पार्ट। देखो रियल तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, क्या है रियल? रियल हमारा 2 है, रियल पार्ट तो रियल पार्ट ऑफ जेड इज क्लियरली 2। इमेजनरी देखो, अब इमेजनरी आयोटा नीचे है, आयोटा इसके मल्टीप्लाई में होना चाहिए तब हमारा इमेजनरी होता है। करो इसको सॉल्व, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। आयोटा की पावर करानी थी, पहले करा देती हूँ। चलो पहले एक बार देखो, ये 2 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो -3 आयोटा, या आयोटा 3 लिख दो इसको, तो 2 - 3 आयोटा। इमेजनरी पार्ट क्या हुआ? 3 हुआ, 3 हुआ। सोचना ज़रा, इमेजनरी पार्ट हमारा होगा -3। क्लियर? क्योंकि ये प्लस में होता था हमारा, तो प्लस -3 आयोटा है ना ये, तो हमारा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड आ गया -3। आयोटा के साथ वाला रियल नंबर हमारा इमेजनरी पार्ट, बिना आयोटा वाला हमारा रियल पार्ट। ठीक है, चलो एक बार पावर्स ऑफ आयोटा करते हैं। पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर्स करते हैं। देखो देखो आयोटा हमारा किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट -1 के इक्वल। स्क्वायर करो जरा इसका, यानी कि आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 यानी कि स्क्वायर रूट -1 की पावर 2। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया? -1, यानी कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्लियर है बात? अब देखो, अगर आयोटा की पावर 3 करते हैं, आयोटा की पावर 3 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारा क्या है? -1, आयोटा आयोटा क्या आ गया? माइनस आयोटा के इक्वल वैल्यू आ गई। क्लियर? अब आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 2 दैट इज़ 1। हमें ये लर्न नहीं करनी, हमें सिर्फ एक तो ये ध्यान रखना है कि हमारा आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, और दूसरा हमें आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है ये। क्लियर है बात? ठीक है, हाँ जी। चलो अब देखते हैं एक और बात। देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनकी कलेक्शन को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ all complex numbers is denoted by capital C। इससे डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, पावर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि पावर सेट नहीं, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। जैसे हम कैपिटल R से रियल नंबर्स को डिनोट करते थे ना, सभी रियल नंबर को, और C से हमने डिनोट कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर को। चलो एक और बात, रियल सभी के सभी कॉम्प्लेक्स के अंदर कंटेन होते हैं। सोचो कैसे? सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इससे हम क्या बोल रहे हैं? सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, ये बात देखो एक बार, सोचो कैसे। चलो कोई भी रियल नंबर ले लो, लेट √2 ले लिया। √2 कैसा है? रियल से बिलोंग करता है। क्या हम √2 को ऐसे लिख सकते हैं? √2 प्लस 0 आयोटा, लिख तो दिया हमने A प्लस आयोटा B की फॉर्म में, ये लिख दिया तो ये किस में चला गया?
कॉम्प्लेक्स में चला गया, रियल से उठाया कॉम्प्लेक्स में चला गया। इसी तरीके से हम हर एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कंटेन्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में। क्लियर है बात? हाँ जी, आगे देखो हम रूट ए इंटू रूट बी को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी लिख सकते हैं। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर माइनस ए इंटू रूट बी हो, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए बी के इक्वल लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर ए तो पॉजिटिव हो और बी नेगेटिव हो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस ए बी के। लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव हों, रूट के अंदर दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हों और उनकी हो मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसको हम नहीं लिख सकते रूट ऑफ ए बी। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके ये नहीं सोचना कि माइनस माइनस प्लस हो गया और ए बी रह गया कि यहाँ पे भी सीधा ये नहीं होता, इसको इसके इक्वल ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, स्क्वायर रूट ए माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस वन इंटू ए इंटू माइनस वन इंटू बी। माइनस वन क्या हो गया हमारा? माइनस वन को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बन गया? रूट ए आयोटा, और ये क्या बन गया? रूट बी आयोटा, माइनस नहीं है सॉरी, रूट बी आयोटा। ए और बी को मल्टीप्लाई करके रूट ए बी बन गया, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या था हमारा? माइनस वन। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ रूट ए बी। दोनों जब होते हैं नेगेटिव, एक नेगेटिव है तो माइनस ऐसे ही चला जाएगा अंदर। किसी में भी ए या बी में नेगेटिव है तो माइनस साथ रहेगा, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव है तो ये नहीं हो जाएगा कि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, नहीं। हम इन दोनों को बाहर निकाल के आयोटा की फॉर्म में ला के उसको माइनस साथ लगेगा, उसके माइनस रूट ए बी के इक्वल आएगा। क्लियर है बात? चलो आगे। होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है जी, चलो। इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हमने, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या ले लिया? एक ले लिया हमने Z1 A1 प्लस आयटा B1 एंड Z2 A2 प्लस आयटा B2। हम बोलते हैं अगर Z1 इज इक्वल टू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो कब होगा? टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर इक्वल इफ A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। यानी कि A1 A2 के इक्वल होना चाहिए और B1 B2 के इक्वल होना चाहिए, तब हम Z1 Z2 को इक्वल बोलेंगे। यानी कि क्या हुआ? रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू हो गया रियल पार्ट ऑफ Z2 के, एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल होने के लिए दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल होने चाहिए और दोनों के इमेजनरी पार्ट आपस में इक्वल होने चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब हम करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा में क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सारी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं एडिशन। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखिए लेट वही Z1 A1 प्लस आयटा B1 एंड Z2 A2 प्लस आयटा B2, देन Z1 प्लस Z2, Z1 और Z2 का सम किसके इक्वल होगा? A1 प्लस A2 प्लस आयटा B1 प्लस B2। रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, चलो देखते हैं उनको। सबसे पहले है एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि फॉर वही Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A प्लस आयटा B2, क्या होगा? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू होगा Z2 प्लस Z1। कम्यूट करती है एडिशन। कम्यूट यानी कि Z1 में Z2 को ऐड करो या Z2 को Z1 में ऐड करो, ये हमारा क्या होगा? सेम होगा। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। सेकेंड, एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव यानी कि फॉर Z1 Z2 एंड Z3 हमने ऐसे ही लिया है A3 प्लस आयटा B3। ठीक है, एसोसिएटिव में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यानी कि Z1 Z2 को ऐड करके Z3 में ऐड करें या Z1 को ऐड करें Z2 प्लस Z3 में ऐड करने के बाद वो हमारा क्या रहेगा? सेम होगा। ये हमारी होती है एसोसिएटिविटी। ठीक है, आ रहा है समझ? थर्ड है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स द नंबर ज़ीरो, कैपिटल करके लिख दिया, 0 प्लस 0 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा गया, वही रियल नंबर वही 0 ही है, ये कुछ नहीं है। इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि Z प्लस 0 इज इक्वल टू Z प्लस 0 प्लस Z। कोई ऐसा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करता है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें, आगे करें या पीछे करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर हमारा सेम रहता है। ठीक है, इनवर्स भी यहीं करा दूँ क्या? चलो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉर ऑल Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। फॉर ऑल Z1, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से Z1 है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देयर एग्जिस्ट Z2, एक कोई हमें Z2 मिलेगा, A1 प्लस आयटा B1, कुछ भी हो सकता है, सच दैट कैसा होगा कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 0 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, यानी कि एडिटिव इनवर्स
क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है कि एक नंबर के लिए हमें ऐसा नंबर मिल जाए जिसको दोनों को ऐड करने से हमें एडिटिव आइडेंटिटी थी जो वो मिल जाए। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। हर एक नंबर के लिए हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा कि उसमें ऐड करने से वो 0 के इक्वल आए। ये हमारी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आगे हम ये प्रॉपर्टी हम किस लिए कर रहे हैं, आगे हम इसको ग्रुप भी दिखाएंगे। ठीक है, वो आगे की बात है। ग्रुप रिंग बनाते हैं हम इसको, ये कॉम्यूटेटिव बनेगा देखो, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी हमने कॉम्यूटेटिव की करी है। ठीक है, अब बात करते हैं सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि दो नंबर को सबट्रैक्ट कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। फॉर Z1 एंड Z2, Z1 माइनस Z2 इज डिफाइंड, कैसे होता है डिफाइंड एज, देखो Z1 माइनस Z2 को हम लिख सकते हैं Z1 प्लस माइनस Z2। ठीक है, माइनस Z2 इज नथिंग बट इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उस नंबर को, वही है, ये कुछ नहीं है, ये कोई अलग बात नहीं है कि हमने माइनस Z2 लिख दिया तो पता नहीं क्या हो गया। जो भी हमारा Z2 होगा, सपोज Z2 हमारा A2 प्लस आयटा B2 है, तो हमारा माइनस Z2 हो जाएगा माइनस A2 माइनस आयटा B2। ठीक है, और ये इस तरीके से डिफाइन कर दिया। सम अभी हम पीछे डिफाइन करके आए हैं, उसी तरीके से ये डिफाइन हो जाएगा। दैट इज सम ऑफ Z1 एंड माइनस Z2। क्लियर है बात? हाँ जी, आगे बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगी मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की, देखो 4 Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A प्लस आयटा B2। Z1 इंटू Z2 इज डिफाइंड एज A1 प्लस आयटा B1 इंटू A2 प्लस आयटा B2। करो इसको, दो ब्रैकेट्स आ गए, इसको खोलना ज़रा। A1 A2 प्लस आयटा A2 B1, अब इससे करेंगे प्लस आयटा A1 B2, दोनों आयटा वाले, आयटा स्क्वायर हो जाएगा, आयटा स्क्वायर हो जाएगा हमारा -1 के इक्वल, माइनस B1 B2। कुछ नहीं किया, पहले हमने A2 से इसको किया, फिर इसको हमने आयटा B2 से किया, इसको इससे किया, ये आ गया। ठीक है, इससे किया तो आयटा A1 B2, इसको इससे किया आयटा स्क्वायर -1 B1 इंटू B2, क्या आ गया अब हमारा A1 A2 प्लस A1 A2 प्लस आयटा कॉमन ले लो A2 B1 प्लस A1 B2 माइनस B1 B2। अब दोनों को, रियल पार्ट को एक साथ लिख लो, इमेजनरी को एक साथ। रियल क्या आ गया, माइनस के साथ B1 B2 प्लस आयटा A2 B1 प्लस A1 B2। सिंपली नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, वही मल्टीप्लिकेशन हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है। ठीक है, यानी कि Z1 इंटू Z2 हमारा क्या आ गया, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयटा A1 B2 प्लस A2 B1। ये हमारी आई मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किस किस प्रॉपर्टीज़ को कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहले है कॉम्यूटेटिव।
मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव वही 4 जो अभी एडिशन की कही थी फॉर Z1 एंड Z2, यानी कि क्या हो गई कॉम्यूट, Z1 इंटू Z2 लिखे या Z2 इंटू Z1 लिखे, सेम बात होगी। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव वही 3 लेने पड़ेंगे इसमें फॉर Z1 Z2 एंड Z3। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 या तो फिर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, ये सेम बात होती है। क्लियर है? एसोसिएटिव यानी कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करके थर्ड से मल्टीप्लाई करें या फर्स्ट को लास्ट वाले 2 की मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करें, वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। ये हमारी होती है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले आइडेंटिटी कर लेते हैं, गलती से लिख दिया मैंने, चलो कर लेंगे इसको भी, एक सेकेंड, ये ऊपर नीचे हो गया बाय मिस्टेक। पहले आइडेंटिटी का पता होगा तभी तो हम इनवर्स पे जाएंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखो पहले, द कॉम्प्लेक्स नंबर 1, रियल नंबर की आइडेंटिटी हमारी 1 होती है। 1 को हम 1 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे इज called multiplicative identity, is called multiplicative identity of complex number। इस नंबर को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी कि Z इंटू 1 इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 1 इंटू Z। ये हमारी क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एवरी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एवरी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन ज़ीरो का ही एग्जिस्ट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। अगर कोई भी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस फॉर्म का होगा, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसा होगा वो, सच दैट देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसा, कोई भी Z2 एग्जिस्ट करेगा, X प्लस आयोटा Y कुछ भी होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आएगी। ठीक है, पहले आइडेंटिटी का पता होना चाहिए तभी इनवर्स पे जाएंगे हम। ये बाय मिस्टेक लिख दिया था। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। रियल में हमारी 1 होती है, रियल 1 को क्या हम कॉम्प्लेक्स 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कर दिया हमने। ये हमारी क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन गई 1। अब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें एक दूसरा कोई नंबर ऐसा मिलेगा C में कि उन दोनों की मल्टीप्लाई हमारी 1 के इक्वल आएगी। क्लियर है बात? चलो क्वेश्चन करो एक, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज इक्वल टू -3 आयोटा। इसका इनवर्स फाइंड आउट करो। Z इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/Z। करो 1/Z, 1 माइनस
1/2 माइनस 3 आयोटा। इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करके करो इसे सॉल्व। रैशनलाइज करने के बाद क्या होगा, 2 + 3 आयोटा, नीचे वालों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 9। ठीक है, माइनस पहले है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह से कर दिया, लेकिन आयटा स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 + 3 आयटा बाय 13, दैट इज़ 2/13 + 3/13 आयोटा। ये क्या आ गया, इस नंबर का इन्वर्स आ गया ये। ठीक है, एक बार इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट देखना। वैसे ही ये हमारा क्या है, रियल पार्ट, ये हमारा क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये रियल, ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे, अभी प्रॉपर्टी रहती है इसकी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करती है ये, फॉर Z1, Z2 एंड Z3। यानी कि अगर Z1 × Z2 + Z3 है तो हम इसको लिख सकते हैं Z1 Z2 + Z1 Z3। लेफ्ट में था ये नंबर हमारा Z1, तो हम इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर हमारा नंबर हो राइट में मल्टीप्लिकेशन वाला, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 Z3 × Z2 Z3। इसको हम क्या बोलेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न देखो किस तरीके से होती है। डिवीज़न ऑफ Z1 बाय किससे होगी, नॉन ज़ीरो से होगी। डिवीज़न ऑफ Z1 बाय नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। कोई देखो, डिवीज़न नॉन ज़ीरो हमने क्यों लिया, नीचे अगर ज़ीरो आ गया तो हमारा फंक्शन नॉन डिफाइन हो जाएगा नंबर। Z2 इज़ कैसे होगी ये, डिवीज़न ऑफ Z1 बाय नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज़ डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड हो गई, Z1 बाय Z2। इसको हम लिख सकते हैं Z1 × Z2 का इन्वर्स, लिख सकते हैं ना ऐसे। जैसे हमने सब्ट्रैक्शन को डिफाइन किया था, सम ऑफ पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नंबर, यानी कि Z1 + -Z2, उसी तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न को भी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू डिफाइन कर दिया। ये प्रॉपर्टीज़ हम देख लेंगे जो जो उस पर होंगी। क्लियर है, ये हमारा हो गया अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, फॉर Z = A + iota B, द कंजुगेट इज डिफाइंड बाय Z का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ऐसे लिखते हैं, और होता क्या है, -A - iota B। ठीक है, यानी कि क्या, दैट इज कंजुगेट इज obtained by replacing
आयोटा बाय माइनस आयोटा। आयोटा को हम माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि आयोटा वाली टर्म को हम साइन चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारा जेड है 3 माइनस 2 आयोटा, इसका हमें कंजुगेट लेना है, तो आयोटा वाली पहले ही नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ अ नंबर। ठीक है बात। कंजुगेट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो भी आयोटा वाली टर्म है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। क्लियर है बात। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। कंजुगेट की प्रॉपर्टीज देखेंगे। फॉर Z1, Z2 एंड Z3, ये हमारा Z1, Z2, Z3 वही चल रहे हैं, A1 प्लस आयटा B1, A2 प्लस आयटा B2 एंड A3 प्लस आयटा B3। ठीक है, देखो Z के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का अगर दोबारा से कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे तो वो ही नंबर आ जाएगा। क्लियर है बात। देखो इसी को देख लेते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट 3 प्लस 2 आयोटा हो गया जेड का। अगर एक बार फिर से इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लें, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लें, यानी कि आयोटा वाली का एक बार फिर इस वाली का माइनस साइन कर दें, प्लस है ये माइनस कर दें, तो ये जेड के इक्वल आ गया ना। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, जेड प्लस जेड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, टू रियल पार्ट ऑफ जेड। देखो जेड और जेड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को ऐड करेंगे, जो इमेजनरी पार्ट है उसका तो हमने साइन चेंज किया है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट के। ये है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड, जेड माइनस जेड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आएगा -2 ऑफ इमेजनरी पार्ट। अगर हम जेड बार माइनस जेड करेंगे, जेड बार माइनस जेड करने से हमारा क्या आएगा, 2 टाइम ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। बार में से जेड माइनस करेंगे तो हमारा 2 टाइम इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड के इक्वल आएगा। ठीक है। फोर्थ, अगर हमारा जेड है, Z इज इक्वल टू जेड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इफ Z इज इक्वल टू जेड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कोई नंबर अपने कंजुगेट के ही इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ। ऐसा कब होगा, इफ एंड ओनली इफ Z इज प्योरली रियल, प्योरली रियल। देखो रियल पार्ट होगा, इसमें इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, यानी कि हमारा जेड किस तरीके का होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, या कुछ भी होगा, उसमें सिर्फ रियल पार्ट होगा, 0 आयोटा होगा। अब इसमें साइन चेंज करते रहो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट भी यही रहेगा, सेम अगर आता है तो है वो प्योरली रियल। अगर जेड हमारा माइनस ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, या तो फिर इफ जेड प्लस जेड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इज इक्वल टू 0 है, और जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ये क्या इम्प्लाइज करता है, जेड इज प्योरली इमेजनरी। देखो कैसे, हमारा कोई भी जेड है और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ सम 0 के इक्वल, देखो इन दोनों का सम हमारा 6 के इक्वल आ रहा है, लेकिन अगर 0 के इक्वल दे दिया सम, यानी कि इसका रियल पार्ट है ही नहीं इस नंबर में, रियल नहीं है ना ये, तो प्योरली इमेजनरी हो गया। ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जेड इंटू जेड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वेयर। इसे सॉल्व करके देखना, यही आता है। ठीक है। ऐसे ही ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे, अगर Z1 प्लस Z2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है तो हम उसको दोनों के अलग अलग के सम के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के इक्वल लिख देते हैं। इसी तरीके से प्लस है या माइनस है, कुछ भी है वो अलग अलग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा अलग अलग का। ठीक है, यानी कि Z1 प्लस और माइनस Z2 का पूरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इक्वल होगा Z1 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस और माइनस Z2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इसी तरीके से अगर
Z1 इंटू Z2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है वो होगा Z1 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। एक और रह गई, देखो Z1 बाय Z2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किसके इक्वल होगा, Z1 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बाय Z2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, वेयर नीचे वाला हमारा क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। क्लियर है बात। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।